नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। एलआर भारत में खास मुलाकात में आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के सांसद तेज प्रताप सिंह हैं। उनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी सजगता से काम कर रही है। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस खास मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी दर्शकों को जो इस समय आपके माध्यम से इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस को लेकर कितनी सजग है? देखिए, जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी इस बीमारी को लेकर, जी, मेरा मानना है कि सरकार के दावे भले ही बड़े हों, लेकिन ज़मीन पे जो काम दिखना चाहिए सरकार को, वो नहीं दिखाई दे रहा है। जी, और लगातार मामले चाहे आगरा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, जी, बड़े शहरों से लगातार कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जहाँ लोकल हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ कहीं कोई तैयारी नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मरीज इमरजेंसी में जाना चाहे या टेस्ट कराना चाह रहा है अपना, तो उसको व्यवस्था वहाँ नहीं मिल पा रही है। जी। एक सवाल है आपसे, आप युवा सांसद हैं और ये है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है कोरोना वायरस की जो संक्रमित व्यक्ति हैं, उनकी वृद्धि होती चली जा रही है संख्या में। मगर सवाल ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसमें कितनी तरीके से कितना सजग है स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का? अभी तक हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास में कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं पहुँचे अभी तक, जी, टेस्टिंग किट्स अभी तक नहीं आई जी, और जो लोग कोरोना से लड़ाई के लिए जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो सफाई कर्मी हैं और भी तमाम लोग हैं जिनको लगातार कोरोना वार्ड्स में जाना पड़ता है, जी, उनके लिए भी सुरक्षा की कोई अभी बेहतर इंतजाम सरकार ने नहीं किए। जी, और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जी, 15-15 जिलों के सेंटर एक जिले में बनाए गए हैं जी, टेस्टिंग के लिए। तो कितनी अभी बड़ी संख्या में हमें टेस्टिंग किट्स चाहिए और जी। कम से कम हर बड़े जिले पर एक-एक सेंटर ऐसा हो जहाँ जो टेस्टिंग की सुविधा मौजूद हो, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के जाके अपना टेस्ट करा सकें। जी। एक सवाल है ये कि कोरोना वायरस के कारण जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कोरोना वायरस की संख्या है लगातार बढ़ती चली जा रही है, मगर योगी सरकार जो है वो साफ रूप से कह रहे हैं कि हम इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत भी हासिल कर रहे हैं। देखिए, उनके दावों की जो पोल खोलने की अगर बात है, जी, तो आप आंकड़ा उठा के देखिए, लगातार दिन प्रतिदिन आंकड़े जो है कोरोना के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं जी, और केवल कुछ चंद अधिकारी जो आंकड़े लगातार मीडिया में दे रहे हैं, जी, वो लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। जी, और इतना बड़ा प्रदेश हमारा है, अगर सही स्तर पर अगर टेस्टिंग हो जाए, तो मैं समझता हूँ जो संख्या है कोरोना से पीड़ित लोगों की या संक्रमित लोगों की, जी, वो संख्या बहुत बड़ी निकल के आएगी। जी। क्योंकि अभी टेस्ट कम है, इसलिए इनको लग रहा है कि मरीज कम है, लेकिन आए दिन लगातार यहाँ तक कि छोटे-छोटे कस्बों में भी अब कोरोना से संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। जी। तो सरकार इस पे कितना काम कर रहा है? वो कस्बों में जिस तरीके से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, तो सरकार क्या लग रहा है आपकी सरकार किस तरीके से काम कर रहा है और क्या कुछ सुधार होने की ज़रूरत है? किस तरीके से हम लड़ाई को जीत सकते हैं? देखिए, सिवाय लॉकडाउन के अभी कोई पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। जी, जहाँ कोरोना वार्ड बनाने की बात थी, लोगों को बुरी तरह से क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है खाने-पीने की। जी, लोग क्वारंटाइन सेंटर जाने से बच रहे हैं। जी, यही एक बड़ी वजह है कि जो व्यक्ति संक्रमित होके अपने आप सरकार के पास नहीं जा रहा है, कि उसको पता है कि ऐसे सेंटर में उसको रखा जाएगा, जी, जहाँ खाने-पीने की या स्वास्थ्य की कोई बेहतर सुविधा नहीं है। जी, तो कम से कम सेंटरों में ऐसी व्यवस्था की जाए, या जी, कोई व्यक्ति संक्रमित है या लग रहा है कि वो संक्रमित है, जी, तो उसकी क्वारंटाइन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो 14 दिन आराम से वो वहाँ रह सके, उसको इलाज जी, मिल सके, खाना-पानी उसको मिल सके। जी। एक सवाल है तेजप्रताप जी आपसे कि कोरोना वायरस को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है या मुस्लिम समाज से हो या हिंदू समाज से हो, लगातार जो है कि योगी आदित्यनाथ इस पर सवाल उठाते नज़र आते हैं। देखिए, जहाँ पूरा देश और
पूरा विश्व इस समय इस महामारी से लड़ाई कर रहा है। लोग दवाइयां बनाने की बात कर रहे हैं, वैक्सीन लाने की बात कर रहे हैं, देशों ने बनानी शुरू भी कर दी है। साल के आखिर तक जी उम्मीद है कोरोना की वैक्सीन भी बाजार में आ जाएगी। जी वहीं हमारे देश में लोग इसको भी सांप्रदायिक रूप देने में जुट गए हैं। हम्म, और ऐसे लोग जिनका न तो समाज से कोई हित है, जी न विकास से कोई हित है, न देश प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा उसका कोई हित है, न अपने समाज का कोई हित है, जी ऐसे लोग इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और इस बीमारी को भी हिंदू और मुसलमान का रंग देने में ये लोग लग गए हैं। जी ऐसे लोग बहुत खतरनाक है और मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो भी लोग इस तरह के धार्मिक उन्माद को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जी या हिंदू मुस्लिमों के बीच में या किसी और मजहब के बीच में जो जी खाई बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, जी जो कि इस संकट की घड़ी में जहाँ सभी लोग परेशान हैं, जी उस संकट की घड़ी में भी धार्मिक नफरत फैलाने से बाज जो लोग नहीं आ रहे हैं, जी उनको कोई भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी तेज प्रताप जी, एक सवाल और आपसे कर लेते हैं कि आप जिस तरीके से सोशल मीडिया में लोगों की मदद करते हुए दिखे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार कितनी लोगों की मदद कर रही है? खासकर उन तिहाड़ी मजदूरों की बात कर ली जाए, जिनके पास भोजन नहीं है, काम नहीं है। जब तिहाड़ी मजदूर सड़क पर निकलते हैं, तो पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई की जाती है। ये तमाम दृश्य आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे भी। देखिए, तमाम संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में जो कामगार मजदूर था, जो दिहाड़ी मजदूर था, जी जो रोज खाता कमाता और खाता था, जी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों के सामने एक बड़ी समस्या और संकट आज खड़ा हुआ है, जहां उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पैसे उनके पास नहीं है। थोड़ी बहुत मदद तो नाम के लिए हो रही है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। जी वो तो कुछ सामाजिक संस्थान में वाला, कुछ संगठन में वाला, और जैसा कि कई जगह लोगों ने कम्युनिटी किचन स्थापित की, मदद कर रहे हैं लोगों की, लेकिन सरकार की तरफ जितनी मदद की उम्मीद हम लोगों को थी, उतनी मदद सरकार की तरफ से भी नहीं हो पा रही। जी, आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी कितनी लोगों की मदद कर रही है और किस तरीके से अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रही है? कोरोना से हम लोग को जीतना है तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी और आप, खासकर आप जिस तरीके से युवा देखिए, हैं। जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक पहुंच चुका है। जिस दिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले से जी सभी को निर्देश है कि लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि घर में रहने में ही सुरक्षा है, घर के बाहर निकलेंगे तो संक्रमित होने का खतरा है। जी और बाकी जो युवा कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो नेता हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक लोगों के पास वो खाने का सामान, राशन, दवाइयां, जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जी कोशिश ये की जा रही है कि जिस जगह परेशान लोग हैं वहीं के लोग, लोकल लोगों की मदद कराई जाए, ताकि कहीं किसी को आना जाना ना पड़े और कहीं से भी इस बीमारी को बढ़ने का मौका ना मिल पाए। लगातार हमारी पार्टी के लोग राशन से लेकर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर दवाइयां और हर वो जरूरतमंद चीज जो लोगों की जरूरत के लिए है, उसको लगातार पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जी एक सवाल है तेज प्रताप जी आपसे, जो बिहारी मजदूर थे, जो फंसे हुए थे, लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे, आपने मदद की, मगर सरकार कह रही है कि जो जहाँ है वहीं रहे, हम उसको जो राहत सामग्री है उनको मुहैया कराएंगे। तो क्या लगता है कि जो तिहाड़ी मजदूर हैं सरकार कर रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार? एक सरकार के जो प्रयास है वो नाकाफी है, अभी मैं समझता हूँ। जी सरकार को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं जगह जगह पर, जी और उन तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है। वो तो कुछ ऐसे लोग हर जगह मिले हैं जिनसे हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया, और बाकी और लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जो मजदूर हैं उनको समय समय पर राशन पानी पहुंच रहा है। जी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके हुँ, लोगों को राशन पानी पहुंचाने का काम किया, लेकिन सरकार के जो प्रयास है भी नाकाफी है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी ऐसे हैं जो सरकारी राहत जिनको नहीं मिल पाई है, उनको छूने का प्रयास भी सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। जी। और राज्य जिस तरीके से अपने स्टूडेंट लोगों को लेके आ रही है, उत्तर प्रदेश भी पहुंचाया और अहमदाबाद हो गया, गुजरात हो गया, माफ कीजिएगा, गुजरात और या फिर हरियाणा है, तमाम ऐसी जगह जो है कि बस सेवा चालू कर दी गई है फंसे स्टूडेंटों को निकालने के लिए। मगर खासकर बिहार की अगर बात कर ली जाए तो बिहार से आपका ताल्लुकात है और बिहार में जो स्टूडेंट कोटा में फंसे हुए हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जहाँ एक तरफ मैं
जो जितना भी समाचार के माध्यम से देख पा रहा हूँ, जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर मना किया कि हम किसी को लेके नहीं आएंगे। जी लेकिन कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि किसी विधायक जी या पार्टी के नेता ने उनके लिए विशेष पास जारी किया गया कोटा के लिए, उनके बच्चों को लाया गया। जी तो पूरी तरह से ये जो भेदभाव वाला जो रवैया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जी और जिस संविधान की शपथ लेकर वो उस कुर्सी पर विराजमान है, जी उस संविधान की शपथ को हम्म, उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। और जी जहाँ मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग, इनके बच्चे फंसे हुए हैं, जी अगर कोई पहल ऐसी करते, इससे तो जी सारे बच्चे, चाहे वो अमीर का हो गरीब का हो, जी उसको अगर लाने का काम करते, तो वाकई में उनकी ये जो पहल है वो सराहनीय कही जाती। लेकिन एक तरफ मिडिल क्लास के बच्चों के लिए मना कर रहे हैं, वहीं वीआईपी लोगों के लिए जिस तरह से पास जारी कर रहे हैं, ये बहुत ही भेदभावपूर्ण है और बहुत ही निराशाजनक रवैया मैं समझता हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी। अगर बिहार की बात कर ले तो तेज प्रताप यादव जो हैं लालू की रसोई चला रहे हैं। दो सभी को 500 लोगों को डेली खाना खिला रहे हैं। उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस तरह से और भी जगह पे लोग, पार्टियां या उनके नेता जी, कम्युनिटी किचन शुरू करते अगर, तो जाहिर तौर पर अगर 100 लोगों का भी खाना अगर बनता, तो शायद ही कोई मजदूर या कोई गरीब ऐसा रह जाता जो भूखा हमारे समाज में रहता। जी, लेकिन चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम किए। और जिस तरह पटना में जो ये रसोई चालू हुई है, ये बहुत आंखें खोल देने वाला काम मैं कहूंगा, और लोगों को सीख लेनी चाहिए कि किस तरह संकट काल में भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जी, और जो ये रसोई चल रही है, मैं देख रहा हूँ डेली सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को तो खाना पहुंच रहा है। जी, और इस तरह की रसोई अगर सरकार भी चलाती हर जिले में जगह जगह, तो जी, संभवतः लोगों की और बेहतर मदद हो सकती थी। जी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो हैं कोरोना वायरस के कारण उनकी जो बेल मिलने वाली थी या बेल की अर्जी दी हुई है, उनको मिल नहीं पा रही है। उस पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से कोरोना वायरस का संकट है, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी जो क्या इलाज चल रहा है रांची रिम्स में, उनको कोरोना वायरस के कारण जो है कि उनको बेल मिलना चाहिए? देखिए, लगातार किसी न किसी बहाने से उनकी बेल को नामंजूर किया जा रहा है। और कई बार जब प्ली लगाई गई, तो कोई ना कोई बहाना करके जी, एक कोशिश की जा रही है किसी तरह से उनको बाहर ना आने दिया जाए। जी, गंभीर से गंभीर मामले में बस भाजपा के लोग, भाजपा के नेता जी, जेल जाते हैं और 2-3 दिन में जमानत होकर बाहर निकल आते हैं। जी, और अ, ये जो भेदभाव का जो रवैया अख्तियार सरकार ने किया है, जी, क्योंकि उनको डर है कि कहीं अगर वो बाहर आ जाते हैं, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो लोगों के बीच में उनकी पहुंच है, जी, लोगों का जो प्यार है उनके प्रति, जी, और चूंकि चुनावी साल भी बिहार के लिए है, जी, बहुत बड़ा तख्ता पलट करने की ताकत उनमें है। और वो एक जन नेता हैं, जनता के मसीहा के रूप में उन्होंने जी, बिहार में काम किया है। जी, तो मेरी समझ से कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में आगामी आने वाला चुनाव भी है, और उस चुनाव की वजह से भी मैं समझता हूँ कि वो लगातार, उनकी जहाँ स्वास्थ्य इतना खराब है, जी, कई बार मेडिकल रिपोर्ट भी बन के गई कि उनको बेहतर इलाज की जरूरत है, जी, उसके बाद भी बहुत ही अमानवीय रवैया सरकार ने अपनाया हुआ है, और लगातार किसी न किसी ग्राउंड पर उनको, उनकी बेल को जो है रिजेक्ट किया है। जी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तेज प्रताप सिंह बहुत बहुत यादव जी। आपको धन्यवाद, आपके चैनल को शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से जो दबे पिछड़े लोग हैं, जो जी, शोषित वर्ग है, उनकी आवाज को आप बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। और जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया हम हमारे लोगों की बात को नहीं दिखाता उतनी मजबूती से, आप उसको दिखाने का काम करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।